नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदूज फेस्टिवल्स पर, जहां हम बात करते हैं हिंदू धर्म के त्योहारों और उनके अद्भुत परंपराओं के बारे में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजान में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, तुम सब लोग आदर पूर्वक सुनो। मैं इस विषय पर एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है कि किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम गुरु ध्रुव था। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर अनेक प्रकार की चोरियां करता। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसीलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की, हे वनेचर, हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार मांगने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देव योग से उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं तथा माता पिता हैं, मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ तो घर लेकर जाना ही चाहिए। ऐसा सोचकर वह भील एक तालाब के पास पहुंचा और वहां में पानी में उतरने का घाट था, वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने तो अवश्य आता ही होगा। उसी को मारकर मैं अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। ऐसा विचार कर वह भील एक बेल वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि अब कोई जीव आएगा, कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हरिणी वहां आई और उसको देखकर भील बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बीलपत्र नीचे गिर गए। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उस जल से बीलपत्र से भगवान शिव जी के प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के मातम्य से उस व्याध का बहुत सा पाप नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर हरिणी ने भय से ऊपर की ओर देखा और भील को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली। मृगी ने कहा, हे भील, तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। हरिणी की बात सुनकर भील ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। भील का यह वचन सुनकर, जिसे रोकना बहुत कठिन था, उस दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अच्छा, कोई उपाय सोचती हूँ। ऐसा विचार कर उसने भील से इस प्रकार कहा। मृगी बोली, भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक मान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। हे वनेचर, तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही झरनों से जल बहता है, सत्य से ही सब कुछ स्थित है। सुच्ची कहते हैं, मृगी के ऐसा कहने पर भी जब व्याध ने अपनी बात नहीं मानी तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत हो दोबारा इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली, व्याध, सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल की संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा नहीं मानने वाली स्त्रियों को जो पाप लगता है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर यहाँ न आऊँ। इस तरह अनेक प्रकार की शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई तब उस भील ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा, अब तुम अपने घर जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का वह पहला पहर भील के जागते जागते ही बीत गया। जिस हिरनी को बहन याद कर रही थी वही हिरनी पानी पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने
स्वयं बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय दोबारा पहले के ही समान भगवान शिव के ऊपर कुछ जल और बेलपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि यह प्रसंगवश ही हुई थी, तो भी व्याध के लिए सुखदायिनी हो गया। मृगी ने उसे बाण खींचते हुए देख पूछा, हे वनेचर, ये क्या करते हो? व्याध ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब का पालन करने के लिए तुझे मारूंगा। ये सुनकर वह मृगी बोली। मृगी ने कहा, हे व्याघ, मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण करना सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं। अतः मैं एक बार जाकर उसे अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यह सुनकर वह हरिणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, हे व्याघ, जो कुछ भी मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर न आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊँ, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री का त्याग कर दूसरी स्त्री के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर भी भगवान शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता है, तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे, यदि मैं लौट कर न आऊँ। सूत जी कहते हैं कि उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा, जाओ मृगी, जल पीकर तुम अपने आश्रम को जाओ। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी व्याध के जागते जागते ही बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जान चकित तो व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट-पुष्ट था। उसे देखकर भील को बड़ा खुश हुआ और वह धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे मार डालने को तैयार हुआ। ऐसा करते समय उससे अचानक ही कुछ जल और बील पत्र शिवलिंग पर गिरे। इससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव के तीसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की बात सुनकर हरिण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध से बोला। हरिण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता है उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है, अर्थात नरक प्राप्त करता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उसकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर ये लौट आऊँगा। उसके ऐसा कहने पर भील मन ही मन बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा। भील बोला, जो जो यहाँ आया वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचर अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, हे भील, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो, मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी समय क्षण में ही नष्ट हो जाता है। तथापि हे भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में संध्या पूजन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, पराई संपत्ति हड़पने तथा संध्या न करने से जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगे, यदि मैं लौट करना हो। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता था, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, इन सबको जो पाप लगता है, यदि मैं लौट कर न आऊँ तो मुझे लगे। सुत जी कहते हैं कि उसकी बात सुनकर भील ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। भील के ऐसे कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम में मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के बात को भली प्रकार सुनकर सत्य वचन में बंधे होने के कारण सबने निश्चय किया कि वे सब अवश्य ही जाएंगे। इस निश्चय के बाद वहाँ बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए निकले। उस समय जेठी मृगी ने वहाँ अपने स्वामी से कहा, स्वामी, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैं ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसीलिए केवल मुझे ही जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहें। उनकी बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसीलिए आज से ही भील के पास मैं ही जाती हूँ, तुम यहीं रहो।
ये सुनकर मृग बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता का परम कर्तव्य होता है। स्वामी की ये बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन का धिक्कार है। ऐसा विचार कर तीनों ही अपने बच्चों को समझाकर वहाँ से भील के पास गए, जहाँ भील उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें आते देखकर उनके सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि माता पिता की जो गति होगी वह ही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आया देखकर भील बड़ा खुश हुआ और उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय दोबारा जल और बील पत्र भगवान शिव के ऊपर गिरे। उससे भगवान शिव के चौथे पैर की शुभ पूजा संपन्न हो गई। उस समय भील का सारा पाप तत्काल क्षण भर में ही नष्ट हो गया। इतने में ही दोनों मिर्गियाँ और मिर्ग बोल उठे, हे भील शिरोमणि, अब तुम हमें मारकर अपने परिवार के लिए भोजन ले जाओ। भगवान शिव की पूजा के कारण भील को ज्ञान हो गया था कि जीवों को मारना नहीं चाहिए। ये मिर्ग और मिर्गी ज्ञानहीन होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया है? दूसरों के शारीरिक पीड़ा दी है, अपने शरीर को पोसा है, प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन पोषण किया है। ऐसा पाप करने से मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं कैसी गति प्राप्त होऊंगा? मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पाप किए हैं उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन का धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर भील ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, हे श्रेष्ठ मृगों, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। भील के ऐसा कहने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हुए और उसे अपने रूप का दर्शन करवाया। उसके सिर पर हाथ रखकर प्रेम से कहा, हे भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भील भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीव मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया, यो कहता हुआ उनके चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह का नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उसे दिव्य वर दिए। भगवान शिव बोले, हे भील, सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी, देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। हे व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देहधारी हो विमान में बैठकर भगवान शिव के दर्शन मात्र से श्राप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। महर्षियों, वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। अनजाने में किए गए व्रत का इतना पुण्य फल है तो विधि पूर्वक व्रत करने का तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके महाशिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया है। इस श्लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप है, वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। यह महाशिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षियों, यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से भी विख्यात है। महाशिवरात्रि व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है तथा विधि विधान से भगवान शिव का पूजन कर कथा सुनना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।